1100 ईस्वी के बीच अवभट्ट भाषा का कालक्रम चला। ठीक साथियों, अब मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को हम लोग पढ़ लिए। अब इसी में जो हमारा तीसरा पार्ट था, जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है, जिस दौरान हिंदी भाषा का विस्तार हुआ। ठीक, जब हिंदी भाषा आई हम लोगों के बीच में, तो वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल चला। तो हम लोग अब आधुनिक आर्य भाषा काल को भी इसी तरीके से तोड़ के पढ़ लेते हैं। ये हम लोगों के एग्ज़ाम में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है आप लोगों का, उसमें ये पूछा जाता है कि कौन सी भाषा कौन से काल में आई है, या तो वो कालक्रम को एक सीक्वेंस में बनाने के लिए, एक क्रम में बनाने के लिए बोल देता है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल तीसरा आया, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक आर्य भाषा की बात करें साथियों, तो इस समय हमारी प्राचीन हिंदी है, जिसे शार्ट में हम लोग हिंदी के भी कहते हैं। यह हिंदी का काल था। ठीक, इस समय साथियों अगर हम पहली बात करें तो पहली बात प्राचीन हिंदी आई। प्राचीन हिंदी आई साथियों। उसके बाद फिर मध्यकालीन हिंदी आई, फिर आधुनिक हिंदी आई, जो इस समय बोली जा रही है। तो प्राचीन हिंदी की अगर बात करें साथियों, तो प्राचीन हिंदी के समयकाल की बात करें तो यह 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी के बीच में चली। 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी के बीच प्राचीन हिंदी का प्रचलन था, प्राचीन हिंदी बोली जाती थी। उसके बाद साथियों मध्यकालीन हिंदी जब आई, मध्यकालीन हिंदी, तो मध्यकालीन हिंदी की बात करें तो मध्यकालीन हिंदी 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी के बीच प्रचलन में रही। कब से? 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी के बीच प्रचलन में रही। ठीक, अब उसके बाद अगर इसके बाद बात करें आधुनिक हिंदी की बात किया जाए, कौन सी? आधुनिक हिंदी की बात किया जाए, आधुनिक हिंदी, तो आधुनिक हिंदी साथियों ये 1850 ईस्वी से अब तक आधुनिक हिंदी ही प्रचलन में है। हम लोग जो